मेरा भी टाइम है आने का। क्या? कौन सा टाइम है आने का? दुनिया में हर चीज का टाइम है, हर बात का टाइम है, तो मेरा भी आने का टाइम है। कौन सा टाइम होता है आने का? मेरा वो टाइम है जब सारी दुनिया पतित हो जाती है, तब मैं आता हूं। तो हमको पावन बनाना भी तब है जबकि नई दुनिया बननी है। नई दुनिया को पावन दुनिया कहा जाता है। इसलिए मैं आता ही हूं पुरुषोत्तम संगम युग पर। ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे ना। हम जो ब्रह्मा के बच्चे हैं, फिर देवता बनने वाले हैं, हम सो का मंत्र भी समझाया है। वो तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, और हम क्या कहते हैं? हम जो मनुष्य थे, मनुष्य से क्या बने? हम सो मनुष्य से देवता बने, देवता से फिर द्वापर युग से भक्त बन गए। तो परमात्मा सो हम आत्मा, आत्मा सो परमात्मा, ये तो कहना बिल्कुल रंग है। आत्मा कभी भी परमात्मा होती ही नहीं। ये मंत्र कितना अच्छा है। सो हम आत्मा सो इस समय ब्राह्मण बने हैं, सो फिर देवता बनेंगे, क्षत्रिय वैसे शूद्र बनेंगे, फिर अभी ब्राह्मण बने, देवता बनना है। ये तुम किसको भी समझा सकते हो। ये सीढ़ी का चित्र भी बनाया गया है, तुम बच्चे अच्छी रीति समझा सकते हो। बाबा ने समझाया है कि इस कृष्ण के चित्र में भी पूरा ज्ञान है। क्यों? कृष्ण के चित्र में भी पूरा ज्ञान है। भी क्यों लगा दिया? अगर ही लगा दें तो इस कृष्ण के चित्र में ही पूरा ज्ञान है, तो गलत होगा क्या? है? गलत होगा या सही होगा? क्यों? क्योंकि कृष्ण ही 84 जन्म नहीं लेता है पूरे। कृष्ण से पहले तो जो नर से नारायण बनने वाले लक्ष्मी नारायण हैं, और उनकी जो भी डायनेस्टी है, उनके जो भी फॉलोअर्स हैं 4.5 लाख, वो सब पूरे 84 जन्म लेते हैं। तो कृष्ण के चित्र में भी पूरा ज्ञान है, तो लक्ष्मी नारायण के चित्र में भी पूरा ज्ञान है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, ये स्वर्ग का मालिक था, फिर नरक का मालिक बना। सीढ़ी भी ऐसे ही है, ऊपर में स्वर्ग का मालिक है, फिर नीचे उतरते हैं, तो सभी चित्रों का राज तुम्हारी बुद्धि में आ जाता है, जैसे नक्शा होता है। अगर कोई पढ़े ही नहीं होंगे तो क्या समझेंगे? फलाना शहर कहाँ है कोई बता सकेंगे क्या? इस पढ़ाई का भी तुमको पता है, कैसे कैसे धर्म स्थापन होते हैं। इसमें ये पढ़ाई है ना, इसमें भी जो जास्ती पढ़ते हैं, क्योंकि तुम सभी को टीचर बनना है। क्या कहा? सभी को टीचर, तुम उनको नहीं टीचर बनना है। किनको? है इनको टीचर नहीं बनना है, इनके फॉलोअर्स को भी टीचर नहीं बनना है, तुम सभी को टीचर बनना है। ये क्या बात हुई? माने जो बाप के सन्मुख बैठते हैं वो सब आगे चल करके टीचर बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि ईश्वरीय पढ़ाई सारी दुनिया को पढ़नी है। सारी दुनिया कोई न कोई ग्रेड का ब्राह्मण बनेगी। 9 ग्रेड्स है ना, ब्राह्मणों की कितनी गुड़ियां गाई गई हैं?
नौकरियां। तो कोई न कोई ग्रेड्स के ब्राह्मण सारी दुनिया बनेगी। तो इतनों को पढ़ाई पढ़ाने वाले कितने चाहिए? हैं? ढेर के ढेर चाहिए। तो तुम सबको आगे चल के टीचर बनना है। टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल होता है ना, तुम सभी टीचर्स हो। पढ़ाने वाला टीचर है, ब्राह्मण सभी को टीचर बनना है। किसको ये बताना है कि शिव बाबा को याद करते हो या नहीं? सभी बच्चों को समझाओ ये शिव बाबा है। तो समझाने वाले क्या ठहरे? टीचर ठहरे। शिव बाबा स्वर्ग की बादशाही देते हैं। शिव बाबा के सिवाय और दुनिया में कोई भी स्वर्ग की बादशाही नहीं दे सकता। स्वर्ग स्थापन होता ही नहीं बगैर शिव बाबा के। इतना समझाया तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे। ये प्रैक्टिस कराओ। किस बात की? किस बात की प्रैक्टिस करें? कि स्वर्ग में ले जाने वाला एक ही बाप है। स्वर्ग स्थापन करने वाला एक ही बेहद का बाप है। ऊपर में है शिव बाबा। उनसे ये लक्ष्मी नारायण को बादशाही मिलती है। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक हैं। ये थोड़ा भी समझाया तो लायक बन जाएंगे। बच्चों का भी कल्याण करना है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तुम भी बना सकते हो। छोटे बच्चे भी फिर बच्चों को कहेंगे शिव बाबा याद है, इन द्वारा शिव बाबा हमको ऐसा बनाते हैं। ये सब बातें आत्मा बोलती है ना। तो टीचर को खास ये बात नहीं भूलनी चाहिए, क्या? कि पढ़ाने वाली और पढ़ने वाली आत्मा है। भूल जाते हैं तो बच्चों को भी सिखलाते नहीं है, माया बुलाई देती है। वास्तव में बेहद के बाप का वर्षा लेने के लिए सभी हकदार हैं। छोटे बच्चे तो पवित्र होते ही हैं, उनको सहज ही याद हो सकता है। छोटे बच्चों की बुद्धि में शिव बाबा की याद छप जाती है। ये बात कैसे? छोटे बच्चे ज्यादा पढ़ाई पढ़ेंगे या बड़े ज्यादा पढ़ाई पढ़ेंगे? हैं? क्यों? छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी बुद्धि पवित्र बुद्धि है। पवित्र बुद्धि में ज्ञान छप जाता है। 2 मालाएं हैं, विजय माला और रुद्र माला। उनमें सबसे जास्ती पवित्र माला कौन सी मानी जाती है? विजय माला। विजय माला की जो मुखिया है वो तो और भी ज्यादा पवित्र होगी। वो एडवांस ज्ञान में लास्ट में आवेगी या पहले आती है, बीच में आती है? आवेगी लास्ट में, लेकिन सबसे जास्ती सर्विस करके दिखावेगी या कम सर्विस करके दिखावेगी? ये क्या बात हुई? वो बड़ी से बड़ी टीचर कैसे बन जाएगी? प्योरिटी की बात है। तो छोटे बच्चे भी कहेंगे कि शिव बाबा याद है। वास्तव में बेहद के बाप का वर्षा लेने के लिए सभी हकदार। तुम सिखलाते सिखलाते पक्के हो जाएंगे, फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। तुमको तो अभी बहुत काम करना है। क्या कहा? क्या बात साबित हुई है? तुम बच्चों की जो डायनेस्टी होगी और दुनिया में जितनी डायनेस्टी होंगी उनमें क्या अंतर है? कोई अंतर है या नहीं? तुम बच्चों की डायनेस्टी में जो भी प्रजा वर्ग की भी आत्माएं होंगी वो भी टीचर बनेंगी।
और जो डायनेस्टीज होंगी उनमें सब टीचर नहीं बनते हैं। तो क्या खसूसियत हुई पहले नंबर की प्रजा में? सब ज्ञानी तू आत्मा होती है, सभी को समझाना है, सुख और शांति के हकदार तो सभी है। विनाश होगा तो तुम नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार आ जाएंगे, बाकी मुक्ति धाम में चले जाएंगे। सत्ताईस 12/68 की वाणी का दूसरा पेज। ये तो जानते हो कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना यहां ही बनना है। यहां माने कहा? इसी दुनिया में, अगले जन्म में नहीं, इसी दुनिया में और इसी जन्म में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होती है। बेसिक वाले क्या समझते हैं? शरीर छोड़ जाएंगे, फिर अगले जन्म में सतयुग में जाकर के हम राजधानी में जाएंगे। तुम बच्चे विश्व की सदगति करते हो, तुम बच्चों को अंदर में कितनी खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। शास्त्रों में जो गोप गोपियां गाई हुई हैं, अतीन्द्रिय सुख पूछो तो गोप गोपियों से पूछो, ये तुम्हारा ही गायन है। सतयुग में कृष्ण के आगे गोप गोपियां नहीं होते हैं, होते हैं? कहाँ की बात है? ये संगम की कृष्ण की बात है। देखो शास्त्रों में तो कितनी ग्लानि कर दी है। उनके चरित्र में ये नहीं सिद्ध करते हैं कि राधे और कृष्ण क्या कुमार ही रहे या बड़े भी हुए, सदैव मिडगेड ही दिखाते हैं। उनको बटुक कहा जाता है ना। बटुक माने अरे यादगार में शहर भी बना हुआ है। कौन सा शहर? को अयम बटूर। वहां क्लास में सब बटू ही बटू बैठे हुए। चंद्रकांत वेदांत में बटुक महाराज का कुछ कथन है, अभी तुम तो जानते हो। तुम बच्चों को खुशी कितनी रहनी चाहिए, परछाया क्यों पड़नी चाहिए, स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती है? क्योंकि माया का परछाया पड़ जाता है। जानते हो बाबा के हम बने हैं, इतना ऊंच पद हम पावेंगे। गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। जो भी अच्छे बच्चे हैं बाप कहते हैं आज नरकवासी हो कल स्वर्गवासी बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में स्वर्ग याद है? आज हम नरक में हैं, कल स्वर्ग में होंगे। क्रिमिनल को बदलने के लिए पुरुषार्थ करना है। क्या पुरुषार्थ करना है? एक ही पुरुषार्थ बताया, हम आत्मा हैं, हम आत्मा आत्मा भाई 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 होकर के ही हम जाएंगे। अभी बाबा आया हुआ है लेने के लिए, बाप ने इसमें प्रवेश किया है, देह का अहंकार तोड़ करके ले जाते हैं। सभी हमको ये कपड़े बदलने, हम जाते हैं घर, वहां तुम नंगे रह जाते हो, फिर स्वर्ग में कपड़े पहनेंगे। ये है ही सोने की दुनिया। स्वर्ग में तुम्हारे सिवाय और कोई आ नहीं सकता है।
और किसको भी ये नॉलेज है ही नहीं जो स्वर्ग में आ जावे। कौन सी नॉलेज? स्व की नॉलेज। जिनको स्व की नॉलेज होती है वो स्वर्ग में जाते हैं। और भेजने वाला कौन है? उसकी क्या खासियत? वो सदैव स्व स्थिति में रहने वाला है। जो स्वर्ग में जाते हैं वो तो सिर्फ है पढ़ाई पढ़ करके स्व स्थिति को धारण करते हैं सदैव के लिए, है? सदैव के लिए नहीं, आधा कल्प के लिए। और भेजने वाला वो तो सदैव स्व स्थिति वाला है। तो अभी हमको ये कपड़े बदलने, हम जाते हैं घर, बात तुम नंगे जाते हो, फिर स्वर्ग में नए कपड़े पहनेंगे। वो है ही सोने की दुनिया। स्वर्ग में तुम्हारे सिवाय और कोई आ ही नहीं सकता। अभी तुम समझते हो ये पैराडाइज स्वर्ग स्थापन हो रहा है, तुम जानते हो स्वर्ग बनता कैसे है और नरक फिर कैसे गुम हो जाता है, नाम निशान भी गुम हो जाता है। काहे का? जब स्वर्ग बनता है तो नरक का नाम निशान गुम हो जाता है, और जब नरक बनता है तो स्वर्ग का नाम निशान गुम हो जाता है। ऐसी क्या बात होती है? अरे ऐसा कुछ होता होगा तभी तो गुम हो जाएगा। कुछ होता है या नहीं होता है? होता है। छुमंतर होता है? वो जादूगर लोग तो छुमंतर करते हैं। उनके पास एक जमुना होता है लकड़ी का, यूं घुमाया और कपड़ा उठाया तो गए। यहां क्या छुमंतर होता है? जो नरक की सारी दुनिया गायब हो जाती। विनाश। हाँ, नरक जो सारी दुनिया में इतने बड़े रूप में फैला हुआ है, इतना विस्तार है नरक का, वो सारा खत्म हो जाता है, सारी निशानियां खत्म। स्वर्ग की कोई चीज, वो नरक की कोई चीज स्वर्ग में नहीं होगी। तो विनाश होता है। कैसा विनाश होता है? अर्ध विनाश होता है, चौथाई होता है, या संपूर्ण विनाश होता है? संपूर्ण विनाश होता है। और स्वर्ग से नरक बनता है। स्वर्ग की सारी निशानियां कैसे गुम हो जाती हैं? अर्ध विनाश होता है, पूरा विनाश नहीं होता। इसका क्या मतलब हुआ है? इसका मतलब ये हुआ कि द्वापर शुरू होते होते सुख पूरा लोप नहीं होता है। कुछ न कुछ इस दुनिया में भी सुख 8 कला रह जाता है। 8 कला स्वर्ग सुख खत्म हो जाता है। और यहां जब नरक से स्वर्ग बनता है तो दुख का नाम निशान। जो कलाहीन नरक की कलयुगी दुनिया बन जाती है, वो कलाहीनता सारी नष्ट हो जाती है। सारी कलाहीनता नष्ट होने के लिए संपूर्ण विनाश चाहिए। तो द्वापर में तुमको मालूम पड़ जाता है कि निशानियां कैसे गुम होती हैं। संगम युग पर तुम सभी कुछ जानते हो। अपने से बात करो, हम कल क्या करते थे, आज क्या करते हैं। हर एक बच्चा विचार सागर मंथन करे तो बाप मिसल तुम भी समझा सकते हो। क्या हर एक बच्चा समझाने लायक टीचर कब बने? जब विचार सागर मंथन करे तो समझा सकते हैं। कोई भी बात में मुझो तो क्या करो? हैं? बाप अवेलेबल न हो तो है? बाप सबको अवेलेबल होता है?
नहीं होता तो क्या करें? निमित्त से हाँ, ब्राह्मणी से पूछो। ब्राह्मणी भी अगर मुझती है तो उससे भी बड़ी ब्राह्मणी होगी, उससे पूछो, उसके पास जाओ। बड़ी ब्राह्मणी भी न समझा सके तो फिर क्या करें? हैं? तो फिर बाबा बैठा है ना, बाबा बैठा है। इस बात को वो तथाकथित ब्राह्मण कैसे साबित करेंगे? मुरली तो पढ़ के सुना देंगे। क्या सुना देंगे? हैं? बाबा बैठा है। बड़ी ब्राह्मणी न समझा सके तो फिर बाबा बैठा है ना, वो समझा सकेंगे? हैं? नहीं समझा सकेंगे। क्यों? कहेंगे गुलजार दादी में बाबा आते हैं, तब पूछ लेना। क्यों हंस क्यों दिए? नहीं आते हैं क्या? झूठ बात है। उधर पूछने की दरकार हैं? उधर पूछने की दरकार नहीं। पूछने की दरकार नहीं। हाँ, कोई पूछना ही नहीं देते। ये तो बाबा का ही क्लास है जिसमें सबको बोलने की परमिशन होती है। वो गुरु गोसाई लोग किसी को मुंह खोलने भी नहीं देते। बाप कहेंगे तुम बाप को जानते हो? अच्छा, बाप को याद करो तो पावन बनकर स्वर्ग में चले जाओगे। बाप से वर्षा मिलता है ना, बाकी और क्या चाहिए? मुरली रेगुलर पढ़ता रहेगा तो गुटका खाना भी बंद हो जाएगा। इसका मतलब जिनको गुटके आते हैं, ढेर के ढेर प्रश्न आते हैं, प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता ब्राह्मणी से, या ब्राह्मणियों को भी जवाब नहीं मिलता, बड़ी ब्राह्मणियों को भी जवाब नहीं मिलता, अंदर अंदर गुटकते रहते हैं। क्यों गुटकते रहते हैं? अंदर अंदर गुटके खाने का कारण क्या बताया? रेगुलर मुरली नहीं सुनते। बाबा ने मुरली बड़ी अच्छी चलाई है, बच्चों को कुछ भी पूछने की दरकार ही नहीं है। इतनी अच्छी मुरली चलाई है क्रम से कि बच्चों को कुछ भी पूछने की दरकार ही नहीं है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। जैसे लौकिक बाप का बच्चा पैदा हुआ और कहेंगे ये वारसार है। हम आत्माएं भी उस बाप के बच्चे हैं, तो पैदा हुए हैं कि नहीं हुए? अरे हम आत्माएं उस बाप के बच्चे हैं तो वारसदार, पैदा होते ही वारसदार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो हम बच्चे वारसदार बने कि नहीं बने? आत्मा पैदा हुई कि नहीं हुई? पैदा हुई। कौन सी आत्मा है? अरे आत्मा पैदा हुई तो पता चलना चाहिए ना कौन सी आत्मा है। नंबर वन। अरे किस धर्म विशेष में, किस देश विशेष में कितने जन्म लिए हैं, कैसे कैसे कहाँ पार्टधारी हैं, वो सब आत्मा को अपने पार्ट का पता होना चाहिए ना? नहीं पता होना चाहिए। सिर्फ इतना कह देना हम बिंदु आत्मा है, वो तो कीड़े मकोड़े सब है। तो कीड़े मकोड़ों को जो वर्षा मिलेगा वही तुमको भी मिल जाना चाहिए। उससे संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं। फिर कीड़े मकोड़े तो स्वर्ग में जाते ही नहीं, और हम तो स्वर्ग का वर्षा लेने वाले हैं। तो स्वर्ग का वर्षा लेने वाले हैं तो फिर कौन सी विशेषता बताई जो होनी चाहिए कि हम बाप के बच्चे पैदा हुए या नहीं हुए? पैदा हुए। तो बताओ कौन हो, कौन सी आत्मा हो? अरे छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, पैदा होते तो पता नहीं चलता बच्चों को कि मैं बड़ा बच्चा हूँ, छोटा बच्चा हूँ, मंझला बच्चा हूँ, कौन सा बच्चा हूँ? पहले बड़े बच्चे को वर्षा मिलेगा या छोटे बच्चे को मिलेगा? पहले बड़े बच्चे को। हमको कौन से नंबर पे मिलने वाला है उसको कुछ पता ही नहीं। मन से नारायण तो बने।
नारायण बनेंगे, सब नारायण बन जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठेंगे क्या? बाप नई दुनिया की स्थापना करने वाला है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वो अच्छा पद पावेंगे। पढ़ाई अनुसार पद मिलता है। इस पढ़ाई से तुम कितना समझदार बनते हो, तो ऊंच पद भी प्राप्त करना ये पवित्रता की बात है। पवित्रता है, सुख शांति की। उनको सत्युग सुखधाम कहा जाता है। सबको टीचर बनना है। क्या कहा? एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जो बाप के सन्मुख पढ़ने वाला हो परंतु आगे चल के टीचर न बने। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते।